हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्वी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीज के बारे में। जो प्रोटीज है वो शॉर्ट ग्राम नेगेटिव रॉड्स होते हैं और ये प्लियोमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब ये अपनी साइज और शेप को चेंज कर सकते हैं, कोई भी साइज शेप को अज्यूम कर सकते हैं, अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। तो जो ग्रीक गॉड प्रोटेस है, जो कि गॉड ऑफ सी और गॉड ऑफ रिवर माने जाते हैं, उनके बेसिस पे इनका नाम प्रोटेस रखा गया, क्योंकि वो भी कोई भी शेप और साइज को एज्यूम कर सकते थे। जो जीनस प्रोटेस है वो दो मेडिकल इंपॉर्टेंट स्पीसीज को कंटेन करे हैं, जो कि है प्रोटेस वल्गारिस एंड प्रोटेस मिराबिलिस। प्रोटेस बेसिलाई जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं नेचर में एज सेप्रोफाइट्स, और ये मॉइस्ट एरिया ऑफ स्किन पे प्रेजेंट होते हैं। ये एक्टिवली मोटाइल होते हैं क्योंकि ये कंटेन करते हैं पेरिट्राइकस फ्लैजेला, जो कि इन्हें मोटाइल बनाती है। क्योंकि ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं तो ये वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोकोबैसिलाई, बैसिलरी एंड इन फिलामेंटस फॉर्म्स। तो ये प्रोटेस मिराबिलिस की इमेज है। ये ग्राम नेगेटिव रॉड है जो कि ये पेरिट्राइकस फ्लैजेला पजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि प्रोटेस की मॉर्फोलॉजी क्या है, तो प्रोटेस जो है वो ग्राम नेगेटिव, नॉन कैप्सुलेटेड, क्योंकि ये कैप्सूल पजेस नहीं करते हैं, तो नॉन कैप्सुलेटेड प्लियोमॉर्फिक मोटाइल गॉस होते हैं। क्योंकि ये प्लियोमॉर्फिक है तो ये अपनी साइज और शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटेस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है उनकी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक और बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं कल्चर कैरेक्टरिस्टिक की। तो प्रोटेस जो है वो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, मतलब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में ग्रोथ शो कर सकते हैं। जो कल्चर ऑफ प्रोटेस बेसिलाई है वो फिशियो और सेमिनल ऑर्डर देते हैं। तो ये सबसे पहली यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है प्रोटेस की, कि जो प्रोटेस बेसिलाई का कल्चर है वो फिशियो और सेमिनल ऑर्डर देता है। दूसरा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सॉलिड मीडिया जैसे कि ब्लड अगार और न्यूट्रन अगार पे प्रोटेस बेसिलाई जो है वो स्वार्मिंग शो करते हैं। स्वार्मिंग इसलिए शो करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोटाइल होते हैं। कैसे शो करते हैं वो अभी हम आपको दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं। तो प्रोटेस जो है वो कॉज करते हैं यूटीआई इन्फेक्शन, और ई कोला और क्लैप्सुला भी कॉज करते हैं यूटीआई इन्फेक्शन। तो बट दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ई कोला और क्लैप्सुला लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं एंड प्रोटेस जो है वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होते हैं। तो प्रोटेस मैकॉन्ग के आधार पे शो करते हैं स्मूथ पेल कलरलेस नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनीज, और ये स्वार्मिंग शो नहीं करते मैकॉन्ग के आधार पे, ये स्वार्मिंग शो करते हैं ब्लड अगार और न्यूट्रन अगार पे। तो स्वार्मिंग हमें ऐसे पता चलती है कि जो ग्रोथ है वो पूरे अगार प्लेट पे स्प्रेड हो जाती है और वो वेव्स फॉर्म करती है, जो कि लेयर बाय लेयर कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बनाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स फॉर्म हो रही है। अब बात करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में, और उसमें सबसे पहले बात करते हैं फेनाइलएलनिन डीएमिनेज टेस्ट के बारे में। फेनाइलएलनिन डीएमिनेज एंजाइम है जो कि फेनाइलएलनिन को ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन करता है और बनाता है फेनाइल पायरुविक एसिड। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि अल्फा कीटो एसिड फॉर्म होता है अमाइन कंटेनिंग कंपाउंड से। तो फेनाइलएलनिन जो है वो है अमाइन कंटेनिंग कंपाउंड, फेनाइल पायरुविक एसिड है अल्फा कीटो एसिड, और फेनाइलएलनिन डीएमिनेज जो है वो है एंजाइम जो कि प्रेजेंट होता है प्रोटेस में। इस टेस्ट के बेसिस पे हम प्रोटेस को बाकी के बैक्टीरिया से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो कि इंटेरोबैक्टीरियेशिया फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटेस जो है वो यूरेस टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। यूरेस एंजाइम क्या करते हैं, ये हाइड्रोलाइज करते हैं यूरिया का और प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया एंड CO2। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया जो है वो अल्कलिनाइज कर देता है मीडियम को। तो यूरेस एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होता है प्रोटेस में। प्रोटेस जो है वो फर्मेंट करता है ग्लूकोज को और प्रोडक्शन करता है H2S का। तो यूरेस टेस्ट, TSI टेस्ट, और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं IMVIC टेस्ट। ये टेस्ट पे हमने वीडियो बनाई है, जिसको कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उन वीडियो में हमने इन टेस्ट का प्रिंसिपल, प्रोसीजर, रिजल्ट सब डिस्कस किया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। बात करते हैं IMVIC टेस्ट के बारे में। तो प्रोटेस वल्गारिस जो है वो इंडोल टेस्ट पॉजिटिव देते हैं एंड प्रोटेस मिराबिलिस इंडोल टेस्ट नेगेटिव देते हैं। इंडोल टेस्ट जो है वो प्रोटेस वल्गारिस और मिराबिलिस को डिफरेंशिएट करता है, क्योंकि बाकी जो है प्रोटेस वल्गारिस एंड प्रोटेस मिराबिलिस की बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, जैसे कि प्रोटेस वल्गारिस मिराबिलिस दोनों ही MR टेस्ट पॉजिटिव देते हैं एंड VP टेस्ट नेगेटिव देते हैं, सिट्रेट टेस्ट पॉजिटिव देते हैं और H2S प्रोडक्शन करते हैं।
अब बायोकेमिकल टेस्ट के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हेट्रोफाइल एंटीजन के बारे में। हेट्रोफाइल एंटीजन वो एंटीजन होते हैं जो कि शेयर करते हैं कॉमन एपिटोप। एपिटोप जो है वो स्मॉलेस्ट एरिया होता है जो कि प्रेजेंट होता है एंटीजन पे, जो कि रिएक्ट करता है स्पेसिफिक साइट ऑफ एन एंटीबॉडी के साथ। तो इस एंटीजन के बेसिस पे हम परफॉर्म करते हैं वेल फेलिक्स टेस्ट, जो कि परफॉर्म किया जाता है टाइफस फीवर के डायग्नोसिस के लिए। ये जो इन्फेक्शन है टाइफस फीवर वो कॉज करता है रिकेशिया, जिसकी कल्चर लैब में मुश्किल है। तो हमें अगर रिकेशियल एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करना होता है तो हम प्रोटेस एंटीजन के साथ क्रॉस रिएक्ट कराते हैं, क्योंकि रिकेशिया और प्रोटेस जो है वो कॉमन एंटीजन और कॉमन एपिटोप शेयर करते हैं। तो जो नॉन मोटाइल स्ट्रेन्स होती है प्रोटेस वल्गारिस की, जो कि है OX19 एंड OX2, और प्रोटेस मिराबिलिस की जो है OXK, वो फॉर्म करती है बेसिस ऑफ दिस टेस्ट। अब बात करते हैं पैथोजेनिसिटी के बारे में। तो प्रोटियस कॉज करता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्योंकि प्रोटियस मोटाइल होता है इसलिए वो इजीली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, क्योंकि वो इजीली यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्वेट कर सकता है। और प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम यूरेस एक दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की पैथोजेनिसिटी का, क्योंकि जो यूरेस एंजाइम है वो हाइड्रोलाइज करता है यूरिया को, जो कि प्रेजेंट होता है यूरिन में, और फॉर्म करता है अमोनिया। अमोनिया जो है वो रेज कर देता है पीएच को और प्रोड्यूस करता है अल्कलाइन यूरिन। अल्कलाइन यूरिन जो है वो फेवर करता है ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जिससे कि और एक्सटेंसिव रीनल डैमेज होता है। ठीक है, अल्कलाइन पीएच जो है वो फेवर करता है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, जिसको स्ट्रोवाइट कहते हैं, जो कि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट से कंपोज्ड होता है। स्ट्रोवाइट फॉर्मेशन के लिए अमोनिया का प्रोडक्शन और अल्कलाइन पीएच का होना जरूरी है। प्रोटेस जो है वो निमोनिया, वुंड इन्फेक्शन एंड सेप्टिसीमिया भी कॉज करते हैं। प्रोटेस मिराबिलिस जो है वो एक कॉज होता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन का। नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं। जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होने जाते हैं तो हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, पर अगर हम 48 आवर्स के बाद कोई इन्फेक्शन एक्वायर्ड करते हैं तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। तो अगर हमें हॉस्पिटल में गए और 48 आवर्स के बाद यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसका एक रीजन प्रोटेस मिराबिलिस भी हो सकता है। प्रोटेस बेसिलाई का एक दूसरा जीनस है जिसका नाम है प्रोविडेंशिया। उसकी एक स्पीसीज है प्रोविडेंशिया रेटरी, वो भी एक कॉज है नोजोकोमियल इन्फेक्शन का। ठीक है, तो प्रोटेस की लैबोरेटरी डायग्नोसिस हम स्वामिंग के बेसिस पे कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेस स्वामिंग शो करती है, और बायोकेमिकल रिएक्शंस के बेसिस पे कर सकते हैं कि वो पीपीए टेस्ट जो है वो पॉजिटिव देती है, जिसमें कि फेनाइल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है फेनाइल एलिनी से, और ग्लूकोज फॉर्मेटेशन देख सकते हैं। IMVIC टेस्ट के बेसिस पे कर सकते हैं। प्रोटेस वल्गारिस जो है वो इंडोल टेस्ट पॉजिटिव देते हैं एंड प्रोटेस मिराबिलिस इंडोल टेस्ट नेगेटिव देते हैं। तो इनके बेसिस पे हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस प्रोटेस की परफॉर्म कर सकते हैं। I hope you like my video, and if you like the video, please like, share and subscribe the video, and thanks for watching the video.